दशा माता व्रत की तीसरी कथा। प्रेम से बोलिए जय हो दशा माता की। चैत माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है, जिससे घर पर आई विपदा व सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इस व्रत को होली की दशमी तिथि को किया जाता है। दशा माता के पूजन के दिन त्रिवेणी वृक्षों यानी कि पीपल, बरगद और नीम की पूजा का विधान होता है। होली के बाद के 9 दिनों तक दशा माता के व्रत की कहानियां सुनने का विधान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दशा माता व्रत की तीसरी कथा। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लेकर भोजन बनाओ, बड़ी ही भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौटकर घर आ गई। शाम होने पर वे पड़ोसन के पास बैठकर जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब इस बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी आप बता दो। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना लेकर आ जाना। बहू के मन की मुराद वैसे ही पूरी हो गई। बस वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चित होकर जाइए, घर का सारा काम निपटाकर मैं आपके लिए खेतों पर खाना लेकर आ जाऊंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की विधिवत पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कर कर आ जाऊंगी। सास ने आते ही बहू से पूछा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में काफ़ी देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप घुस त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगी। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोल मिला। सास ने बड़े ही आश्चर्य से बहू से पूछा कि इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लेकर आई हो? यह क्यों छुपा कर रखा हुआ इसमें? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका मुझे भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपके बताए बिना दशाए माता का डोरा लिया और उनकी पूजा की। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को प्यार से गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसा तुमने इनको दिया वैसा ही सब भक्तों पर कृपा करना। तो ये तो दोस्तों दशा माता व्रत की तीसरी कथा। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। धन्यवाद।